जी बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है एनर्जी बजट ऑफ द रेस्पायरेशन कि इस जो हम लोगों ने रेस्पायरेशन का टॉपिक पढ़ा था उसमें एनर्जी बेसिकली कितनी आती है, कितनी कंज्यूम होती है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है और कौन से मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं। आप पहले ये भी बेटा चीज़ समझ लें कि हमारे पास NADH जो एक कोएंजाइम था, ठीक है, वो क्या 3 ATP के मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है। बेसिकली इसका ये स्टेप है। NADH का काम है कि उसने 3 मॉलिक्यूल्स को ATP के रिलीज़ करना है। अगर मेरे पास NADH2 होंगे, ठीक है, एक अगर आपके पास NADH3 दे रहा है तो अगर 2 होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल आपके पास 6 ATP आ जाएंगे। इसी तरह FADH है, ठीक है, वो आपके पास 2 ATP दे रहा है। अगर यहाँ पे मैं FADH की अमाउंट ज़्यादा कर दूँ कि 2 FADH हों तो फिर आपके पास कितने टोटल ATP आ जाएंगे, 4 ATP आ जाएंगे। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है NADH उसमें 3 ATP की बजाय 2 ATP देता है। एक जो ATP होता है बेटा उसका कंज्यूम हो जाता है अपने प्रोसेस को फर्दर जो कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली जब 2 मॉलिक्यूल्स होंगे NADH के वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व, ठीक है। आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे NADH बनता है, अगर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास वो क्या बनाएंगे, टोटल 4 ATP, ठीक है। वो समझ आ गई है किस तरह से कि एक NADH का काम है कि उसने 3 रिलीज करने हैं, 2 NADH का काम है कि टोटल उसने 6 रिलीज करने हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोसेस में एक ATP जो है हमारे पास, अगर डेफिनेटली 2 NADH हैं तो इसमें से 2 ATP जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे रिएक्शन के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास 3 जो होंगे, मतलब हर एक NADH से एक ATP कम होता जाएगा वो रिएक्शन को कैरी ऑन करने के लिए। अब यहाँ पे उन्होंने हमें यही बताई है कि ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, उसमें 2 ATP इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब उसमें से 2 ATP हैं और आपके पास जो है बेटा ये 2 NADH बना रहा है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कितने बना रहा है, 2 NADH, ठीक है। और वो आपके पास जो है एंड पर जाकर 2 NADH कितने मैंने आपको बताया है ATP रिलीज करता है, एक NADH तो रिलीज करता है 2 इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। फिर लेकिन जो 2 NADH होंगे तो 4 ATP बनाएंगे, ठीक है। ये पायरोविक एसिड हो गया। पायरोविक एसिड का जब एसिटाइल को एंजाइम बनाता है उसमें कन्वर्ट होता है तो उस टाइम भी वो 2 NADH बनाता है। बेटा आप लोग ये वाली चीज़ को यहाँ पे ये देखें, ये 2 NADH यहाँ से जो बन रहे थे, ठीक है, तो वो 2 NADH बनाए, ठीक है। तो वो हमारे पास टोटल उसके कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में NADH ने कंज्यूम करने ATP, बाकी उसने कहीं नहीं करने, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में NADH ने कंज्यूम करने ATP, बाकी उसने कहीं नहीं करने, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 ATP आ गए। जब उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम में 6 NADH मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, ठीक है। फिर क्रेब्स साइकिल में जब वो आपके पास FADH आ जाता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने आपको बताया था 4। अब यहाँ पे जो 2 थे उसमें से आपके पास 2 मैंने कहा था कि ATP रिलीज होंगे, ठीक है। वो एक ये जो 2 ATP हैं बेटा ये एनर्जी को जो एनर्जी में आए हैं ये हमारे पास रिएक्शन को फर्दर कैरी ऑन करने के लिए, उसको जो है रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए यूज़ होते हैं। और ये है तो एनर्जी, ठीक है। अब मैं जब काउंट किया इन सब को तो मेरे पास टोटल 36 आ गए। तो है तो ये बेसिकली एनर्जी जो होती है बेटा वो हमारे पास ना ही डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता होगा, इन प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो एनर्जी थी वो हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं हुई, हम लोगों ने उसको वेस्ट नहीं किया, बल्कि फर्दर वो हमारे पास जो है वो उसको यूज़ करते गए हैं, ठीक है। ये सारा उन्होंने यही बताया हुआ है कि आपके पास जो है एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे सर हैंस क्रैब, ठीक है। ये उन्होंने क्रैब साइकिल के वो बारे में बताया हुआ है, ठीक है, कि उसकी डेफिनेशन ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। वो मैंने आपको बता दिया कि ईच NADH ने 3 करने हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और NADH के ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 होता है, क्योंकि एक जो होता है वो स्ट्रैम्पेंट हो जाता है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। FADH 2 ATP रिलीज करता है। टोटल आउटपुट हमारे पास जो है उन्होंने ये बता दिया है गिवन करके, ठीक है, कैलकुलेट करके। Anaerobic respiration of the glucose only 2 ATP molecules are gained as the net profit. It is because there is no Krebs cycle and electron transport chain in the anaerobic respiration. It is all about the energy budget respiration.